हाय फ्रेंड्स, एओसी रिक्रूटमेंट की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पर जिन कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया था उन लोगों का एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गया है दोस्तों आज के डेट में। और यहाँ पर मैं जानकारी ये दे दूँ कि वे कैंडिडेट जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं उनके बारे में भी जानकारी लेने वाला है कि उन लोगों का एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद से कितने दिनों तक एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो प्रीवियस ईयर में एडमिट कार्ड भेजे गए हैं 2024 में उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जानकारी ये लेने वाले हैं कि आप लोग का जो भी मेरिट बेस्ड जो कट ऑफ जारी किए गए हैं वो कट ऑफ किस तरह के रहने वाले हैं। आप लोग का कट ऑफ राज्य वाइज रहेगा, ठीक है, कि आप लोग का किस तरह से कट ऑफ बनता है, इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं जानकारी ये दे दूँ कि दोस्तों यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज़ के रूप में आप लोग का 3 जनवरी को एओसी की तरफ से जारी किए गए हैं, इसके बारे में मैं जानकारी दे दूं कि वे कैंडिडेट जिनके मोबाइल नंबर पर मैसेज जारी कर दिए गए हैं उनके पास मोबाइल नंबर पर मैसेज आ गया है कि आप लोग शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं, उनके एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो लोग बिल्कुल ही घबराए नहीं, उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जैसे ज़्यादा साइबर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण क्या हो रहा है कि एडमिट कार्ड भेजे जाने पर भी नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर सर्वर सब बढ़िया हो जाता है कि नहीं तो आप लोग के एडमिट कार्ड ईमेल आईडी पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2024 में क्या हुआ था कि मेरे भी यहाँ पर एडमिट कार्ड आए थे और वहाँ पर मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आए थे, लेकिन एडमिट कार्ड 3 दिनों के बाद आया था। तो लगभग आप लोग 1 तारीख हो गया, आज आप लोग का 4 तारीख डेट हो गया है दोस्तों। तो आप लोग घबराइए नहीं, शाम तक आप लोग का बिल्कुल ही एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पर चलते हैं और उस नोटिफिकेशन में साफ साफ पैरा नंबर 12 में लिखा गया है कि आप लोग का एडमिट कार्ड कैसे भेजे जाएंगे और कितने कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड यहाँ पर भेजना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करिए कि ये जो आप लोग का नोटिस देखने को मिला है यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद से यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ 30/11/2024 के डेट में यहाँ पर नोटिफिकेशन है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि डाउनलोड कर ले रहे हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद से आप लोग इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद से ये सारी चीज़ें रहीं कि कितनी वैकेंसी किस में रहने वाला है, तो इनके बारे में जानकारी है कि जैसे मटेरियल असिस्टेंट में ये सारी चीज़ें, फायरमैन के लिए, उसके बाद से पेंटर के लिए, एमटीएस के लिए सारी वैकेंसी के बारे में जानकारी है, जो कि फायरमैन का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद से नीचे की तरफ आइए, तो नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर ट्रेडमैन मेट का वैकेंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, अब चलते हैं पैरा नंबर 12 पर। यहाँ पर देखने वाला है कि आप लोग का एडमिट कार्ड कितने कैंडिडेटों का लगभग आने वाला है। ठीक है, उसके बाद से स्टेट वाइज आप लोग का कट ऑफ जारी किए गए हैं, कैसे आप लोग का कट ऑफ रिलीज किया गया है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं, पैरा नंबर 12 पर चलते हैं। पैरा नंबर 12 पर ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए पैरा नंबर यहाँ पर 12 आ गया। ठीक, अब देखिए पैरा नंबर 12 में यहाँ पर साफ साफ ये है कि दोस्तों कि आप लोग का जो कैंडिडेट यहाँ पर मटेरियल असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, उसके बाद से टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड के लिए, एमटीएस के लिए, वे कैंडिडेटों का यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे एक संबंधी 50 गुना कैंडिडेटों का। यानी कहने का मतलब है कि जिन यहाँ इतने पोस्टें जो दी गई हैं मटेरियल असिस्टेंट में, तो जैसे मटेरियल असिस्टेंट में लगभग 20 पोस्टें हैं कि नहीं, तो 20 से यहाँ पर क्या करना है कि 20 से आप लोग को 50 में गुणा कर देना है, तो ये 5 दूनी 10। ठीक है, तो 1000 कैंडिडेटों का ही ऑल इंडिया यहाँ पर क्या होगा कि मेरिट जारी किया जाएगा। ठीक है, और इतने में ही आप लोग को क्या करेंगे कि इतने कैंडिडेटों का ही यहाँ पर क्या होगा कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद से नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो नीचे की तरफ आने के बाद से आप लोग का जैसे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए, ठीक, सिविल मोटर ड्राइवर के लिए, कारपेंटर के लिए, उसके बाद से जूनियर पेंटर के लिए है, ठीक है, डेकोरेटर के लिए, फायरमैन के लिए, ट्रेडमैन मेट के लिए, उसके बाद से इन सब के लिए यहाँ पर एक संबंधे 75 गुना कैंडिडेटों का क्या होना है कि एडमिट कार्ड यहाँ पर आना है। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं ट्रेडमैन मेट का ले रहा हूँ, तो ट्रेडमैन मेट का 389 लगभग आप लोग का सीट रहने वाला है, जिसमें आप लोग क्या करिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यों 75 से। जैसे ही आप लोग करेंगे कि नहीं, तो लगभग ये देखने को मिलेगा आप लोग को कितना, तो लगभग 28,000। ठीक है, 28,000 यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग को एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। तो लगभग वही मान कर चलिए कि एओसी क्या करती है कि कुछ कैंडिडेटों का बढ़ा कर ही एडमिट कार्ड जारी करती है। तो लगभग ऑल इंडिया बेस पर ट्रेडमैन मेट का यहाँ पर
कितना है, तो 30,000 कैंडिडेटों का ही एडमिट कार्ड आया होगा। उसी तरह से फायरमैन का जितनी भी वैकेंसी है आप लोग का, जितनी भी वैकेंसी है कि नहीं, तो उतनी ही वैकेंसी पे क्या करिए कि आप लोग 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और देख लीजिए कि कितने कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड आना है। अब चलिए चलते हैं, बात करते हैं उस पर कि आप लोग का कितने पर मेरिट आप लोग का बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर ये है कि जितने भी क्वालिफिकेशन आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, मेरिट आप लोग की कैसी बनी है, तो जैसे मैं बता दूं कि मटेरियल असिस्टेंट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जैसे पॉलिटेक्निक मांगा गया है, ठीक, डिप्लोमा, तो डिप्लोमा में जितने हायर जिनका परसेंटेज होगा तो 1000 कैंडिडेटों में उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये प्रावधान है एओएससी का, ठीक है। उसके बाद से फायरमैन का हो या ट्रेडमैन का, अदर का जितने भी हैं, उनके लिए क्या है कि वही सारी कैटेगरियाँ रहेगी। जिस क्वालिफिकेशन पर आप लोग फॉर्म अप्लाई किए रहेंगे उस क्वालिफिकेशन का हायर परसेंटेज पर ही एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रेडमैन मेट का ले लूँ चाहे फायरमैन का ले लूँ कि यहाँ पर 10वीं पास ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, तो 10वीं पास कैंडिडेट ही क्या करेंगे कि यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो उनके जितने भी हायर परसेंटेज होंगे तो उनके ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, ठीक है। चलिए ये कहानी रही है इसी का, जो कि पैरा नंबर 12 में सारी चीज़ें साफ साफ लिखी रहती हैं। अब चलिए अब चल देखते हैं कि किन कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड आ रहा है, किन कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर मैं जानकारी ये दे दूँ दोस्तों कि जो शुरू में फॉर्म अप्लाई किए थे, जैसे फॉर्म अप्लाई होना लगभग 2 दिसंबर से चालू हो गया था, तो 2 दिसंबर से लगभग आप लोग 10 दिसंबर तक जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए, उन चीज़ों में देखने को ये मिला है कि लगभग उन्हीं कैंडिडेटों का सबसे ज़्यादा एडमिट कार्ड आए हुए हैं, ठीक, ये चीज़ें रहीं। अब चलिए बाद में जैसे जैसे यहीं पर मैं अपने ही यहाँ का कैंडिडेट के बारे में बता दूँ कि शुरू में ही मैंने अपना ही फॉर्म अप्लाई कर दिया। जैसे मैं 6 या 7 तारीख के डेट में दिसंबर में आप लोग का फॉर्म अप्लाई कर दिया, और भी कैंडिडेट अप्लाई कर दिए। जो बच्चे कुछ कैंडिडेट थे वो क्या किए कि यहाँ पर 18-19 के डेट में, उसके बाद 17 के डेट में फॉर्म अप्लाई किए। और उनके मेरिट के बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूँ कि देखिए मेरा एडमिट कार्ड आया है, जैसे मेरा 84.83% है, तो मेरा एडमिट कार्ड आया हुआ है दोस्तों। और मैंने क्या किया था कि ट्रेडमैन मेट के लिए ही फॉर्म अप्लाई किया था। एक कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर फायरमैन के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उनका लगभग 83 पॉइंट कुछ करके मेरिट बनता है हाई स्कूल में, तो उनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है। लेकिन वही चीज़ मैं बता दूं कि 7-8 तारीख के डेट में ही हम लोग फॉर्म अप्लाई किए थे। एक कैंडिडेट और है जिनके 81%, ठीक है दोस्तों, 81% हाई स्कूल में है, उनका एडमिट कार्ड बिल्कुल ही आया हुआ है दोस्तों, ठीक है, उनका एडमिट कार्ड आया हुआ है। और यहाँ पर ऐसे भी कैंडिडेट है जिनकी अधिक परसेंटेज रहते हुए भी एडमिट कार्ड नहीं आया है, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जिनके 78%, जैसे 78% कैंडिडेट परसेंटेज, सॉरी दोस्तों, 78% हाई स्कूल में रहने पर भी उनका क्या हुआ है कि एडमिट कार्ड आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें मिलाई, ठीक है, ये चीज़ें मिलाया कि यहाँ पर जो कैंडिडेट शुरू में फॉर्म अप्लाई किए थे कि नहीं, तो उनका लगभग ज़्यादा से ज़्यादा एडमिट कार्ड आया हुआ है। और जो लास्ट में अप्लाई किए थे, बहुत सर्वर प्रॉब्लम चल रहा था, ईमेल आईडी, अब वहाँ पर क्या क्या बहुत दिखा रहा था कि रजिस्टर है, मोबाइल नंबर रजिस्टर है, और बहुत सी सारी प्रॉब्लम खड़े हो रहे थे। तो इन चीज़ों में फॉर्म दिक्कत बहुत हुई। उसके फिर भी क्या किया, कैंडिडेट के फॉर्म को अप्लाई कर दिए, उनको एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग बहुत न्यूनतम कैंडिडेटों का ही एडमिट कार्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कट ऑफ के बारे में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर परसेंटेज जो कट ऑफ है उसके बारे में किसी भी प्रकार का जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि कितने परसेंट पर लगभग एडमिट कार्ड भेजे गए हैं दोस्तों। मैं जानकारी दे दूं कि बहुत से कैंडिडेट, ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 86-87% लगभग है, उनका भी एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिला। नहीं, मैसेज ही आया हुआ है मोबाइल नंबर पे कि आप लोग शॉर्ट लिस्ट हैं, क्या नहीं है। उनका फॉर्म अभी तक पेंडिंग ही दिखा रहा है, कितने कैंडिडेटों का यहाँ पर सबमिटेड दिखा रहा है। तो इन चीज़ों की कैटेगरियाँ रही, और यहाँ पर ये चीज़ें रहीं, तो ये कंफर्मेशन नहीं है कि कितने परसेंट पर एडमिट कार्ड आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। मैंने ये सारी चीज़ें साफ साफ बता दिया। अब अगला कंडीशन ये है कि जिन कैंडिडेटों का मैसेज आ गया है, जैसे मैसेज आ गया, मेरा क्या हुआ था 2024 वाला में कि मेरा मैसेज आ गया, 3 दिन पहले ही मैसेज आ गया था मोबाइल नंबर पर कि आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब आप शॉर्ट लिस्टिंग कर लिए गए हैं, आपका ये है रजिस्ट्रेशन नंबर है, सारी चीज़ें। उसके बाद से आप ईमेल आईडी पर विजिट कर सकते हैं, ये चीज़ें बोली थी। उसके बाद से क्या हुआ कि मैं ईमेल आईडी पर रोज़ देख रहा था, ऐसे करके फिर भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन लगभग 3 दिन के बाद क्या हुआ कि मेरा एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है, ईमेल आईडी पर। और ईमेल आईडी पर एडमिट कार्ड आ गया था दोस्तों। और कहाँ एडमिट कार्ड आया था, इन चीज़ों के बारे में भी मैं बताऊँगा कि ईमेल आईडी में कहाँ पर एडमिट कार्ड आया हुआ था।
मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पर जो आल करके मैं ऐसे करके रिफ्रेश कर कर देख रहा था, लेकिन वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था। दोपहर में एडमिट कार्ड आया था, लेकिन मुझे शाम को देखने को मिला था। इन चीज़ों के बारे में भी आप लोग को अच्छे से जानकारी दे देते हैं। जिनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं, उनके मैसेज आ गए हैं मोबाइल नंबर पर कि नहीं, तो वो लोग कहाँ पर अपना चेक करेंगे, इन चीज़ों के बारे में भी हम जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आप लोग चलिए ईमेल आईडी पर, वहाँ पर दिखा देते हैं कि आप लोग को कैसे चेक करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एडमिट कार्ड ही दिखा देता हूँ कि देखिए मेरा एडमिट कार्ड है, और उसके बाद से मेरा 6 फरवरी को पड़ा हुआ है। ट्रीटमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और कानपुर में पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं उसके बाद से ईमेल आईडी पर और देखते हैं कि कहाँ पर एडमिट कार्ड आता है। मेरा उस दिन वहीं पर आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार रिफ्रेश करके देख रहा था कि एडमिट कार्ड मेरा कहाँ है, लेकिन देखने को नहीं मिला। और बाद में मैं देखा कि न्यू अपडेट के रूप में वहाँ पर दिखा रहा है। जैसे ही क्लिक किया कि नहीं, तो वहाँ से हम लोग मेरा एडमिट कार्ड देखने को मिल गया। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ पैरा नंबर में लिखा है कि आप लोग को जैसे ही यहाँ पर रनिंग के लिए जाना है कि नहीं, सबसे पहले फिजिकल होता है, उसके बाद से रिटेन। तो आप लोग को क्या करना है कि एक ID प्रूफ ले लेना है, उसके बाद से एक फ़ोटो लेना होता है और एडमिट कार्ड लेकर के जाना होता है। जैसे ही क्वालिफाई कर लेंगे तो आप लोग का रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं ईमेल आईडी पर। दोस्तों, ये रहा मेरा ईमेल आईडी। उसके बाद से आप लोग क्या कर रहे होंगे कि इसको रिफ्रेश कर करके ऐसे करके देखने पर ही मेरा ईमेल आईडी पर क्या हुआ था कि एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा था। मुझे 2-3 घंटे के बाद ईमेल आईडी पर बहुत छेड़छाड़ करने के बाद ही हम लोग को क्या हुआ कि मुझको मिला था। तो आप लोग क्या करें कि ईमेल आईडी के इस 3 वाले कॉर्नर पर आप लोग को क्या करना है कि क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप लोग को क्या करना है कि क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाले कॉर्नर पर। ठीक, अब चलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लिक कर ले रहा हूँ। क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या है कि यहाँ पर क्या है आप लोगों का कि देखिए इस तरह से प्राइमरी प्रमोशन सोशल अपडेट्स के बारे में जानकारी है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ईमेल आईडी को अपडेट कर लेना है। ठीक, अपडेट करने के बाद से यहाँ पर ही देखने को मिला था, यहाँ पर सोशल के बारे में, यहाँ पर सोशल में ही यहाँ पर न्यू करके दिया था। जैसे 1 न्यू, जैसे यहाँ पर एक 29 न्यू करके दिया हुआ है, उसी तरह से दिया हुआ था। तो मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पर ऐसे ही करके यहाँ पर सोशल पर क्लिक कर दिया था। क्लिक करने के बाद से यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे देखने को मिल गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ही ऊपर की तरफ ही देखने को मिल गया था। अब उसके बाद से मैं जानकारी दे दूँ दोस्तों कि आप लोग अपने ईमेल आईडी पर उसी तरह से सारे जहाँ पर भी यहाँ पर इंपोर्टेंट्स में न्यू देखने को मिल जाए, चाहे ड्रॉफ्ट में उसी तरह से कहीं भी यहाँ पर देखने को मिल जाए सेरेट के, उसके बाद से स्पूनेज के बारे में, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके अपने आप क्या करना है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। दोस्तों, मैं ये जानकारी उन कैंडिडेट को दे रहा हूँ जिनके मैसेज आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, मोबाइल नंबर पर मैसेज आ गए हैं कि आप लोग स्क्रीनिंग कर लिए गए हैं, उन्हीं लोगों के बारे में मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब लगभग सब कुछ मैंने बता ही दिया है, सारे डाटे शेयर कर दिए और 2024 में किस तरह से प्रक्रिया हुआ था। ठीक है, फिजिकल कैसा हुआ था, एग्ज़ाम कैसे हुआ था, इन चीज़ों के बारे में भी अच्छे से मुझे अभ्यास है। हर एक चीज़ों के बारे में मैंने बढ़िया से किया, लेकिन मेरा सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पाया था दोस्तों। उसका बहुत कारण है, उसके बारे में भी एक वीडियो में प्रॉपर लेकर आऊँगा। उस पेपर में क्या कंडीशन होती है, किस तरह से क्या होता है, हर एक चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी दे दूँगा। दोस्तों, अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल ही कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँगा। अगर आपके मैसेज आए हुए हैं, अगर एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिल रहा है कि नहीं, तो इस चीज़ के बारे में भी आप लोग बिल्कुल ही मैसेज करिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा नीचे, और मैं क्या करता हूं कि उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आप लोग के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, आप लोग को एडमिट कार्ड कहाँ देखने को मिल जाएगा। क्या होता है कि ईमेल आईडी में एडमिट कार्ड आने के बाद इधर उधर एडमिट कार्ड चला जाता है, और यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग बार बार रिफ्रेश करने से देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर भी किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द यहाँ पर क्या करूँगा कि रिप्लाई कर दूँगा दोस्तों। और आप लोग को किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके हायर परसेंटेज रहते हुए भी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, इन चीज़ों के बारे में भी आप लोग क्या करिए कि बिल्कुल ही कमेंट करिए। ठीक है, बताइए कि सर मैं बिहार राज्य से हूँ, OBC से हूँ, मेरा हाई स्कूल में लगभग 85% है, फिर भी मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। इन चीज़ों से देखने से पता ये चलेगा कि किस तरह से क्या UC कर रही है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।